हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, जो आज का हमारा टॉपिक है डस्ट आप स्नो। आप देख सकते हैं ये एक चैप्टर है जो कि हमारे 10th के सिलेबस में ऐड किया गया है, खास तौर पे यूपी बोर्ड के बच्चों में। और सीबीएसई बोर्ड में भी आपको ये चैप्टर मिल जाएगा। तो ये पोएम हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बच्चों। मैं बात कर लूँ डस्ट आप स्नो, तो डस्ट का मतलब आप जानते हैं कण, और आफ का मतलब का, स्नो मीन्स बर्फ, यानी बर्फ के कण। इसका जो टाइटल दिया गया, ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने बहुत ही शानदार तरीके से बहुत छोटी सी कविता लिखी, मगर इसका मीनिंग बड़ा ही डीप है। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं इसके पोएट के बारे में बात कर लूं, तो आप सभी जान लीजिएगा इसके पोएट हैं हमारे रॉबर्ट, और आप नाम याद रखिएगा, फ्रॉस्ट। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट इसके कवि हैं। उनके बारे में बात कर लें तो वो कौन से कहाँ से बिलोंग करते हैं, आप सभी जानते हैं। वह एक अमेरिकन पोएट थे। रॉबर्ट फ्रॉस्ट अमेरिकन पोएट थे। और इनकी मेन बात है कि ये 20th सेंचुरी, यानी विद द अर्ली बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी जो है ना, हमारा मॉडर्न लिटरेचर माना जाता है इंग्लिश में। तो 20th सेंचुरी से ये बिलोंग करते हैं, यानी ये मॉडर्न लिटरेचर से ही इनका संबंध है। और इनके बारे में इम्पोर्टेंट बात करें तो इनका पूरा नाम था रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी कवर कर रखा है। आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे जा करके। तो रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट इनका पूरा नाम था। सैन फ्रांसिस्को में ये बॉर्न हुए थे, जो कि अमेरिका में है। अब इनकी कहानी क्या थी? इनके पिताजी न्यू इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं, और इनकी माताजी स्कॉटिश लेडी थी। और सारे इम्पोर्टेंट बहुत सारी इनके लाइफ से जुड़ी हुई इंटरेस्टिंग बातें हैं। इनकी कुछ रचनाओं की बात करें तो बहुत सारी जो इनके राइटिंग्स हैं, तो उनमें से कुछ जैसे कि अ बॉयज विल, न्यू हेमिस्फेयर, है ना। और बात कर लें तो मेंडिंग वॉल, टू ट्रैम्प्स इन मड टाइम, आपने 9th में पढ़ा होगा। द रोड नॉट टेकन, है ना। तो वो भी चैप्टर बहुत ही ज़्यादा आप देख सकते हैं इम्पोर्टेंट है, खास तौर पे हमारे जो 9th के बच्चे हैं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए अब हम शुरू करते हैं आज की पोयम। देखिए जो इसका, बस ये एक छोटा-सा पोएम है, 2 स्टेंजा में पोएम फिनिश हो रहा है। लेकिन छोटी-सी कविता में रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने बहुत सारे इम्पोर्टेंट बातें कह दी हैं। आप देखेंगे इस पोएम का बहुत ही डीप एंड लार्जर सिग्निफिकेंस, इसकी एक-एक वर्ड का महत्व है अपने आप में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आप देखिएगा, यहाँ पे लिखा है पहला, द वे अ क्रो swooped down on me, the dust of snow from a hemlock tree। द वे मीन्स होता है यहाँ पे रास्ते में, एक क्रो मीन्स कौवा, सूक डाउन मतलब वो पेड़ को हिलाता है, ऑन मी मतलब यहाँ कभी मी अपने लिए यूज करता है। यानी इसका अगर अपने थोड़ा एक्सप्लेनेशन अगर मैं करूँ तो आप ऐसे समझिएगा कि कभी एक रास्ते से जा रहा था, और एक पेड़ के नीचे, और वो कौन सा पेड़ है आप जानिएगा। यहाँ पे मेंशन किया गया हेमलॉक ट्री, है ना। यहाँ पे क्या दिया गया है, यानी ये है हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री मतलब आप जानते हैं धतूरे के पेड़ को हेमलॉक ट्री कहा जाता है। तो कभी एक रास्ते से जा रहा था, तभी एक पेड़ पर बैठा हुआ कौवा, यानी वो धतूरे के पेड़ पे कौवा बैठा था। क्रो मीन्स कौवा यहाँ पे हो जाएगा, आप सभी जानते होंगे। द डस्ट ऑफ स्नो सूक डाउन ऑन मी, द डस्ट ऑफ स्नो। सूक डाउन माने होता है उसने तेजी से उस पेड़ की डाली को हिलाया। ऑन मी माने कवि के ऊपर क्या गिरता है। द डस्ट ऑफ स्नो माने होता है बर्फ के कण जब कवि के ऊपर गिरते हैं। फ्रॉम माने से, आ हेमलॉक ट्री मतलब एक धतूरे के पेड़ से इनके ऊपर कुछ बर्फ के कण गिरते हैं। होता क्या है आप समझिएगा, यानी आगे अगले स्टेंजा में आप देखेंगे, कहा गया कि हैज गिवन माई हार्ट a change of mood and saved some part of a day I had ruined। यानी जो कवि कहता है कि हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, जब कवि के ऊपर बर्फ के कण गिरे तो उसका जो मूड था ना, वो चेंज हो गया। यहाँ पे उसका मन पूरी तरह, उसका मूड चेंज हो जाता है कवि का। हर्ट उसका मन, हृदय प्रसन्न हुआ। चेंज माने परिवर्तन होता है। ऑफ मूड, मूड का मतलब आप जानते होंगे, मिजाज को कहते हैं मूड, यानी किसी की मनोदशा को हम मूड कहते हैं। खास तौर पर इंग्लिश में अगर हिंदी बात करें तो मूड का जो सही हिंदी होता है वो होता है बच्चों क्या, मनोदशा, है ना।
आप ये बखूबी जानते होंगे। तो मनोदशा को हम क्या कहते हैं? मूड कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कवि कहता है कि एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे, यानी एंड मीन्स और, सेव्ड माने बचा लिया, सम मीन्स होता है कुछ, पार्ट माने हिस्सा, ऑफ ए डे माने एक दिन का कुछ हिस्सा जो उसका बेकार होने वाला था, वो उस ऐसी गतिविधि थी, यानी क्रो यानी उस कौवे के पेड़ का हिलाने का जो प्रोसेस था, अचानक से इनके ऊपर बर्फ के गिरने की जो प्रक्रिया थी, कभी कहता है कि उसने मेरे दिल की मनोदशा को ही बदल दिया और मेरे दिन का कुछ भाग बचा लिया। जो कभी का वेस्ट होने वाला था, जो वो कभी किसी बात को लेकर के वो परेशान था, वो दुखी था, है ना? यहाँ पे यहाँ पे इसका मतलब क्या होगा? फेल्ट सैड, है ना? कभी यहाँ पे खुद को सैड महसूस करता है, तो इसका मतलब हो जाएगा फेल्ट सैड। तो कभी जो महसूस कर रहा था खुद को, दुखी महसूस कर रहा था, जब वो मॉर्निंग हुआ यानी सुबह के समय से वो दोपहर तक का टाइम जो पोएट था, वो थोड़ा परेशान था। तो मैं अगर बात कर लूँ बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि ये एक शॉर्ट पोएम है। मैं इसको रिपीट कर दे रहा हूँ दोबारा से। द वे अ क्रो, मतलब ये हुआ कि कवि एक रास्ते से जा रहा था। सूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो, मतलब कवि कहता है कि जिस तरीके से एक कौवे ने धतूरे के पेड़ पे बैठ करके इनके उसके ऊपर जब उसकी टहनी को, उसकी डाली को हिलाया, तो कवि के ऊपर कुछ बर्फ के कण गिरे जिसकी वजह से कवि का मन प्रफुल्लित हो उठा। हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, कवि ये भी कहता है कि उसके हर्ट माने दिल में अचानक से उसका मन पूरी तरह बदल गया। मूड यानी मनोदशा बदल जाती है। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे, है ना? दिन का कुछ हिस्सा जो वेस्ट होने वाला था, वो बच गया। अच्छा बच्चों, अब इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें क्या मैं बात करूँ, तो आप सरलता से समझिए कि अगर इसके क्वेश्चंस क्या आते हैं हमारे यूपी बोर्ड में, तो चलो हम बताना चाहेंगे। आप सबसे पहले इसका सेंट्रल आइडिया भाई हर हाल में तैयार कर लीजिए बच्चों। सेंट्रल आइडिया बड़ा ही मस्ट है ना? सेंट्रल आइडिया इसकी आएगी एग्जामिनेशन में, इसका सेंट्रल आइडिया आता है, कई बार एग्जाम में, हर बार पेपर में आता है। और कुछ जो क्वेश्चंस आते हैं तो आपका जो ओएमआर पे बेस्ड क्वेश्चन होगा, यानी जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, उसमें एक स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चन आता है, जिसमें करना क्या होता है, आपको एक पोयम दिया रहेगा जिसमें नीचे क्वेश्चंस होते हैं, उसका आंसर आपको इसी में आपको यानी इसी पैसेज या इसी स्टेंजा में मिल जाता है, तो इजीली आप इसको सॉल्व कर सकेंगे बच्चों। तो दो तरीके के प्रश्न आते हैं। अगर मैं बात कर लूँ सेंट्रल आइडिया एकदम सर्टेन है, लगभग इसका आ ही जाता है, हर बार एग्जाम में आता है। तो आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, ये पोएम आपको कैसा लगा। आप ऐसी ही कविताओं को समझने के लिए, उसका एक्सप्लेनेशन जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत थैंक यू। गुड, हैव अ नाइस डे।